नमस्कार। अब हम पढ़ेंगे पाठ 14 का अभ्यास। वयम अभ्यासम कुर्म, हम सब अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तराणि यच्छन्तु। नीचे लिखे गए प्रश्नों के एक पद में उत्तर दें। पहला प्रश्न है भिक्षुकः किम करोति स्म। भिक्षुक क्या करता था। उत्तर है भिक्षाटनम, भिक्षाटन। प्रश्न संख्या 2 कदाचित तेन मार्गेण कः आगच्छति। कभी उस मार्ग से कौन आता था। उत्तर है धनिक, धनवान। तीसरा प्रश्न है भिक्षुकः धनिकात् किम इच्छति। भिक्षुक धनिक से क्या चाहता है। प्रभुतम धनम, अत्यधिक धन। धनिकः भिक्षुकात् किम याचितवान। धनिक ने, धनवान ने भिक्षु से क्या मांगा। पादौ, दोनों पैर। हस्तौ, दोनों हाथ। शरीर अंगाणी, शरीर के अंग। सौभाग्येन वयम किम प्राप्तवन्तः। सौभाग्य से हम सब ने क्या प्राप्त किया। मानव जन्म, मानव जन्म। प्रश्न 2 अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि आम अथवा न इति पदेन लिखन्तु। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर आम अर्थात हाँ अथवा न अर्थात नहीं इति पद में लिखन्तु, इस रूप में लिखे। जैसे यथा जैसे ग्रामे कश्चन भिक्षुकः आसीत्। गांव में कोई भिक्षुक था। उत्तर है आम, हाँ। पहला है भिक्षुकः उन्नतः दृढ़काय च आसीत्। भिक्षुक था वो ऊंचा और मजबूत शरीर वाला था। तो उत्तर है आम, हाँ। जना तस्मै दंडम यच्छन्ति। लोग उसे दंड देते थे। उत्तर है न, नहीं। भिक्षुकः प्रभुतम धनम इच्छति। भिक्षुक अत्यधिक धन चाहता था। उत्तर है आम, हाँ। भिक्षुकः धनिकाय पादौ ददाति। भिक्षुक ने धनवान को दोनों पैर दे दिए। उत्तर है न, नहीं। भिक्षुकः भिक्षाटनम त्यजति। भिक्षुक भिक्षाटन छोड़ देता है। उत्तर है आम। प्रश्न संख्या 3 अधोलिखितेषु वाक्येषु द्वितीय विभक्ते शब्दानां द्विवचने परिवर्तनं कृत्वा वाक्यानि लिखन्तु। नीचे लिखे गए वाक्यों में द्वितीय विभक्ति के शब्दों के द्विवचन में परिवर्तन करके वाक्यों को लिखें। अर्थात आपने इनको द्वितीय विभक्ति के जो शब्द हैं उनको द्विवचन में परिवर्तन करना है। जैसे इसमें है चंद्रशेखर लेखम लिखती। चंद्रशेखर लेख लिखता है। तो जो लेख है इसमें द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर इसका द्विवचन करना है लेख का। तो चंद्रशेखर लेखऊ लिखती। ऐसे ही हम इनको हल करेंगे। क आपणिक अंकनी ददाती। दुकानदार पेन देता है। तो आपणिक अंकन्यौ ददाती। दो लेखनी देता है। अब ये जो अंकनी शब्द है ये नदी की तरह चलेगा। जैसे नदी का बनता है नद्यौ, वैसे अंकनी का बनेगा अंकन्यौ। महामही कथाम श्राव्यति। दादी कथा सुनाती है। तो कथा का ये कथा शब्द कैसे चलेगा, लता की तरह। लता लते लता, लताम लते लता। तो द्विवचन क्या बना, लते। तो कथा का कथे। मातामही कथे श्राव्यति। दादी दो कहानियां सुनाती है। सैनिक माम रक्षति। सैनिक मेरी रक्षा करता है। ये जो माम है ये किसका रूप है, अस्मद का। अहम आवाम वयम और दूसरी व्यक्ति बनता है माम आवाम अस्मान। द्विवचन में क्या बना, आवाम। सैनिक आवाम रक्षति। कृष्ण कंदुकम गृह्णाति। कृष्ण गेंद लेता है। तो कंदुकम का कंदुकम द्विवचन क्या बनेगा, कंदुके। द्विवचन क्या बनेगा, कंदुके। कृष्ण कंदुके गृह्णाति। कृष्ण दो गेंदे ग्रहण करता है। छात्र श्लोकम पठति। छात्र श्लोक पढ़ता है। श्लोक का द्विवचन बनाएंगे छात्र श्लोकौ पठति। छात्र दो श्लोकों को पढ़ता है।
प्रश्न संख्या 4, चित्रम दृष्ट्वा द्वितीय विभक्ति वाक्यानि रचयन्तु। चित्र को देखकर द्वितीय विभक्ति के वाक्यों को रचना करें। बालिका विद्यालयम गच्छन्ति, बालिकाएं विद्यालय जाती हैं। तो ये जो विद्यालय है इसमें कौन सी विभक्ति लगाई हमने? द्वितीय विभक्ति। पक्षिण फलानि खादन्ति, पक्षी फल खाते हैं। तो फल द्वितीय विभक्ति, फलम फले फलानि, फलम फले फलानि द्वितीय विभक्ति में भी बनेगा फलम फले फलानि। शिक्षक पाठम पाठयति, शिक्षक पाठ पढ़ाता है। नर्तकी मालाम धरती, नृत्यांगना माला धारण करती है। अहम लेखनीम स्वीकरोमि, मैं पेन स्वीकार करता हूँ या करती हूँ। प्रश्न संख्या 5, कोष्टके विद्यमानानां शब्दानां द्वितीय विभक्ते एकवचन रूपेण सह वाक्यानि लिखन्तु। कोष्टक में विद्यमान शब्दों के द्वितीय विभक्ति के एक वचन रूप के साथ वाक्य लिखें। जैसे भगत देव, हमें जो है वो द्वितीय विभक्ति में हमने इसको एक वचन में परिवर्तन करना है। तो क्या बना? देवम। भक्तः देवम नमति, तो हमने देव का देवम बनाया, इसकी द्वितीय विभक्ति बनाई। ऐसे हम वाक्यों को हल करेंगे। छात्रा ग्रंथ पठन्ति, तो ग्रंथ का द्वितीय विभक्ति बनाएंगे ग्रंथम, तो बन गया छात्रा ग्रंथम पठन्ति। बालकाः कथा लिखन्ति, तो कथा का द्वितीय विभक्ति बनाएंगे कथाम, बालकाः कथाम लिखन्ति। रमा लेखनी क्रीणाति, रमा पेन खरीदती है, तो लेखनी का द्वितीय विभक्ति बनाएंगे लेखनीम, लास्ट में म लगाएंगे, तो रमा लेखनीम क्रीणाति। शिक्षकः अस्मद् पाठयति, शिक्षक हमें पढ़ाता है। अस्मद् का भी हमने देखा था अहम, आवाम वयम, माम आवाम अस्मान। यहाँ क्या आएगा? माम, मुझको। तो शिक्षक माम पाठयति, शिक्षक मुझे पढ़ाता है। अर्जुन नदी पश्यति, तो नदी का नदीम, अर्जुन नदीम पश्यति। पितामही रजनी आवाहयति, दादी रजनी को बुलाती है, तो रजनी का रजनीम, पितामही रजनीम आह्वायति। अहम युष्मद् नमस्करोति, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तो युष्मद् का त्वाम युवाम युष्मान, तो त्वाम, अहम त्वाम नमस्करोमि। कृषकः क्षेत्र कर्षति, तो द्वितीय विभक्ति बनाएंगे क्षेत्रम, कृषकः क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत जोतता है। पर्यटकः कन्याकुमारी गच्छति, पर्यटक कन्याकुमारी जाते हैं, तो यहाँ पर म लगाएंगे तो बनेगा पर्यटकः कन्याकुमारी गच्छति। चित्रकार डैश रचयति, चित्रकार चित्र बनाता है। चित्र में हम द्वितीय विभक्ति बनाएंगे तो म लगाएंगे चित्रम, चित्रकार चित्रम रच। प्रश्न संख्या 6, द्वितीय विभक्ति एक वचन शब्दानां बहुवचने परिवर्तनं कृत्वा वाक्यानि रचयन्तु। एक वचन शब्द है उनको बहुवचन में परिवर्तित करना है। जैसे सुभाषितम का हमने बनाया सुभाषितानी, हम सब सुभाषित बोलते हैं, तो हम सब बहुत से सुभाषित वचनों को बोलते हैं। अरुणः दूरवाणीम नयति, अरुणः दूरवाणी नयति। पिता लेखनीम आनयति, पिता लेखनी लाते हैं, तो लेखनी का बहुवचन बनेगा लेखनी ही, पिता लेखनी आनयति। जननी पाकम पचति, जननी खाना पकाती है, तो पाकम का पाकानी, जननी पकानी पचती। मातामह माम बोध्यति, नानी मुझे समझाती है, तो मातामह अस्मान बोध्यति, हम सबको समझाती है। माम आवाम अस्मान, तो बहुवचन बनेगा अस्मान। अग्रजा त्वाम आह्वायति, बड़ी बहन तुम्हें पुकारती है, तो त्वाम का त्वाम युवाम युष्मान, अग्रजा युष्मान आह्वायति। प्रश्न संख्या 7, अधः प्रदत्तं चित्रं दृष्ट्वा द्वितीय विभक्ति प्रयोगं कृत्वा 10 वाक्यानि रचयन्तु। अधः नीचे प्रदत्त प्रदान किए गए चित्रम दृष्ट्वा चित्र को देखकर द्वितीय विभक्ति प्रयोगं कृत्वा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके 10 वाक्यानि रचयन्तु, 10 वाक्यों की रचना कीजिए। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कैसे? जैसे राम का रामम, रामौ, रामान, ये पुल्लिंग शब्द है। ऐसे स्त्रीलिंग शब्दों का लताम, लते, लता। नपुंसकलिंग शब्दों का फलम, फले, फलानी। ये सारे जो है वो द्वितीय विभक्ति के रूप में। आइए कुछ वाक्यों की रचना करते हैं। जैसे इस चित्र में हमें नजर आ रहा है, शिक्षकः छात्रान् योगासनम शिक्षयति,
शिक्षक छात्रों को योगासन सिखा रहा है। तो छात्रान द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, योगासनम द्वितीय विभक्ति। छात्रा योगासनम कुर्वन्ति, छात्र योगासन कर रहे हैं। तो योगासनम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति। छात्रे भोजनम खादतः, छात्रे दो छात्राएं, ये आपको नजर आ रहा है। भोजनम खादतः, भोजन खा रही हैं, तो यहाँ भोजनम में द्वितीय विभक्ति है। अत्र बहुवः चषका सन्ति, अत्र यहाँ पर बहुवः बहुत से चषका गिलास सन्ति हैं, यहाँ बहुत से गिलास हैं। ते मिलित्वा भोजनम खादतः, वे दोनों मिलकर भोजन खाती हैं। भोजन में द्वितीय विभक्ति। एक बालका कंदुकम क्षिपति, एक बालक गेंद फेंकता है। बालक संगणकम पश्यति, बालक कंप्यूटर देखता है। संगणकम में द्वितीय विभक्ति। विशालम क्रीडा क्षेत्रम अस्ति, विशाल क्रीडा क्षेत्र है। बालका कंदुकेन क्रीडन्ति, बालक गेंद से खेलते हैं। विद्यालय उन्नता वृक्षा सन्ति, विद्यालय में उन्नत वृक्ष हैं। एतानि शब्द रूपाणि पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च, इन शब्द रूपों को पढ़ें, समझें और याद करें। अकारांत पुल्लिंग शब्द, अकारांत पुल्लिंग शब्द जैसे द्वितीय भक्ति में कैसे? ग्राम, ग्रामम, ग्रामौ, ग्रामान द्वितीय भक्ति के रूप। भिक्षुक शब्द के द्वितीय भक्ति के रूप भिक्षुकम, भिक्षुकौ, भिक्षुकान। एक भिक्षुक को, दो भिक्षुकों को, सब भिक्षुकों को। एक गांव को, दो गांवों को, सब गांवों को। बालक के द्वितीय भक्ति के रूप बालकम, बालकौ, बालकान। एक बालक को, दो बालकों को, सब बालकों को। ऐसे ही आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के द्वितीय भक्ति के रूप भिक्षा के भिक्षाम, भिक्षे, भिक्षा। माला के मालाम, माले, माला। बालिकाम, बालिके, बालिका। ताम, ते, ता। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द दीर्घ इकार तो द्वितीय भक्ति के रूप जैसे नदी, नदीम, नद्यो, नदी। लेखनी के लेखनीम, लेखन्यो, लेखनी। भगिनी के भगिनीम, भगिन्यो, भगिनी। अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के द्वितीय भक्ति के प्रयोग फल शब्द का फलम, फले, फलानी। जल का जलम, जले, जलानी। गृह का गृहम, गृहे, गृहाणी। सर्वनाम शब्दों के अस्मद, युष्मद, तद, एतद, इनके जो है द्वितीय भक्ति के रूप कैसे बनेंगे? अस्मद के माम, आवाम, अस्मान। मुझको, हम दोनों को, हम सबको। युष्मद के त्वाम, युवाम, युष्मान। तुमको, तुम दोनों को, तुम सबको। तद शब्द के सैतौते वाला तम, ताऊ, तान। उसको, उन दोनों को, उन सबको। एतत, एतौ, एतान। इसको, इन दोनों को, इन सबको। उदाहरणानुसारम अधोलिखितानां पदानां द्वितीय विभक्ति रूपाणि लिखन्तु अवगच्छन्तु च। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे गए पदों के द्वितीय विभक्ति के रूप लिखें और समझें। जैसे युवक को द्वितीय विभक्ति में क्या कहेंगे? युवकम। आसंद को आसंदम। आपने पीछे इसमें म को जोड़ना है, म हलंत, आसंदम। धनिकौ, ये सेम ही रूप बनेगा, धनिकौ। कैसे? जैसे राम, रामौ, रामा। द्वितीय विभक्ति में रामम, रामौ, रामान। तो इसका तो सेम ही बनेगा। रामौ तो धनिका, धनिकौ का धनिकौ। पादाह, पादान। गोलदीपौ, गोलदीपौ। हस्तः, हस्तम। अहम, माम। युवाम, युवाम का युवाम ही बनेगा। पूजा, पूजाम। कविते, कविते ही रहेगा। नासिका, नासिकाम। पत्रिका सेम रहेगा, पत्रिका। पेटिका, पेटिकाम। यूयम, युष्मान। आवाम का आवाम ही रहेगा। नदी का नदीम बना, वैसे ही लेखनी का लेखनिम। जननी का जननीम। कर्तरी का कर्तनीम। अंकन्यौ का अंकन्यौ ही रहेगा। समार्जन्य का समार्जन्य का समार्जनी। द्रोणी का द्रोणिम। भगनी का भगनिम। धनम का धनम ही रहेगा। नगरम का नगरम रहेगा। पुष्पे का पुष्पे। पुष्पाणी का पुष्पाणी। पुस्तकानी का पुस्तकानी। वनानी का वनानी। त्वम का त्वाम। त का तम।